वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियर प्रोटोकॉल वर्सेस रेंडर। नियर प्रोटोकॉल और रेंडर का दोनों का फुल कंपेयर करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट एआई का बेस्ट है, तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल एआई का एक एआई प्लस लेयर 1 ब्लॉकचेन का किंग है, ठीक है जी। अब बात करें रेंडर। रेंडर द जीपीयू क्लाउड है, मतलब क्लाउड के लिए है ये। अब बात करते हैं कैटेगरी। लेयर 1 ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज एआई है, तो ये दोनों का कॉम्बो है कौन सा, नियर प्रोटोकॉल। लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और डिसेंट्रलाइज एआई भी है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें रेंडर की, तो डीप इन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई वीएफएक्स रेंडरिंग, ये इसका कार्य है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर यूज केसेस, दोनों के यूज केस इस पर नियर प्रोटोकॉल पर डेवलपर्स अपने डिसेंट्रलाइज ऐप्स और स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इसके अलावा यह यूज़र ओवन एआई और एआई मॉडल्स के डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है, तो ये दोनों का हो गया, दो काम करता है। अब बात करते हैं रेंडर। यह दुनिया भर के खाली पड़े कंप्यूटर जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड को एक साथ जोड़ता है ताकि भारी एड ट्रेनिंग और 3D रेंडरिंग, वीएफएक्स, अल्ट्रा एनिमेशन का काम बेहद सस्ते में आसानी से कर सकें। तो ये है रेंडर प्रोजेक्ट का काम, ठीक है। अब बात जानते हैं इनकी दोनों की कीमत। वर्तमान कीमत की बात करें तो नियर $3 के आसपास चल रहा है, और रेंडर की बात करें तो $2 के आसपास अभी भी ये चल रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो नियर का $20 था, और रेंडर की बात करें तो ये $13 लगाया था इसने मार्च 2024 में, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो नियर प्रोटोकॉल की 1.2 बिलियन है और वहीं रेंडर की 518 मिलियन ही है, तो यहाँ पर रेंडर थोड़ा सा आगे है। कुल सप्लाई की बात करें कोई लिमिट नहीं है, नियर की इन्फ्लुएंसर है, पर फीस बर्निंग मैकेनिज्म इसमें है। रेंडर की बात करें तो 644 मिलियन रेंडर फिक्स सप्लाई है। मार्केट कैप की बात करें तो 3.7 बिलियन है डॉलर है, और रेंडर की 1 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नियर प्रोटोकॉल आ गया है क्योंकि मजबूत प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क। इसका अपना खुद का नियर ब्लॉकचेन है, शार्डिंग तकनीक पर आधारित है। रेंडर की बात करें पहले इथेरियम पर था, हाल ही में स्पीड और कम फीस के लिए सोलाना एसपीएल नेटवर्क पर ये शिफ्ट हो चुका है, तो ये एक अच्छा अपडेट है रेंडर में। टोकन की यूटिलिटी बात करें बहुत ज़्यादा है नियर प्रोटोकॉल की। नेटवर्क की गैस फीस देने, स्टोरेज और एआई नेटवर्क को सुरक्षित रखने में नियर टोकन का इस्तेमाल होता है। बात करें रेंडर की, बेहद मजबूत है। रेंडर नेटवर्क पर जीपीयू सर्विस लेने वाले क्रिप्टो एआई कंपनियां रेंडर टोकन में पेमेंट करते हैं और जीपीयू देने वालों को इसी में कमाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य पार्टनरशिप और सपोर्ट किसका साथ है। नावीडिया, नियर प्रोटोकॉल को नावीडिया फाउंडर का सपोर्ट है। फाउंडर इस इलिया खुद एनवीडिया के इवेंट्स में स्पीकर रहे हैं, ठीक है जी। नावीडिया है, गूगल है, क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, तो ये इनका पार्टनरशिप है, इनसे नियर प्रोटोकॉल को इनका सपोर्ट है। अब बात करें रेंडर की, एप्पल, ठीक है, एप्पल है, ऑक्टेन रेंडर ऐप के जरिए आईपैड में सपोर्ट है। नावीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोलाना, इनको इन कंपनियों का सपोर्ट है, ठीक है जी। ये दोनों का कंपेयर हो गया। बात कर लेते हैं दोनों में से दोनों प्रोजेक्ट के मजबूत पक्षों के बारे में बात करते हैं। नियर प्रोटोकॉल के बारे में के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नियर के कोफाउंडर इसलिए स्वतंत्र ने ही उसे ट्रांसफॉर्मर पेपर को लिखने में मदद की थी, जिसके दम पर आज का चैट जीपीटी एआई खड़ा है। इसलिए नियर को असली एआई चेन माना जाता है। इसकी चेन पर अकाउंट एक्सक्यूशन, यूज़र फ्रेंडली यूआई की वजह से करोड़ों करोड़ों एक्टिव यूज़र हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है जी। नुकसान क्या है इसका, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। इसकी कोई फिक्स्ड मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, जिस कारण लंबे समय नई सप्लाई मार्केट में आती रहती है। हालांकि नेटवर्क ट्रांजैक्शन को बढ़ने पर टोकन बर्न भी होते रहते हैं, तो ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका। बात करते हैं रेंडर के फ़ायदे के बारे में। जब जब दुनिया में एआई की हाइप या मांग बढ़ती है, तब तब चिप्स और जीपीयू की कमी होगी। रेंडर इसी की समस्या को हल करता है। एप्पल और नावीडिया जैसी दिग्गजों के साथ इसका नाम जुड़ा होना इसे सबसे मजबूत डीप इन प्रोजेक्ट बनाता है। इसकी 90% से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, जिससे बड़ा अनलॉक रिस्क नहीं होने वाला है रेंडर में। नुकसान की बात करें, रेंडर पूरी तरह से सोलाना नेटवर्क पर और बाहरी जीपीयू डिमांड पर निर्भर है। अगर मार्केट में रेंडरिंग या एआई कंप्यूटिंग के दूसरे सेंट्रलाइज विकल्प सस्ते हो जाते हैं तो इसके यूज़र को कम हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये प्रोजेक्ट बहुत दमदार है और इसकी सप्लाई बहुत कम है, तो ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। तो दोस्तों ये था दोनों प्रोजेक्ट का कंपेयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।